Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain an important topic of biology of class 9th. The topic is levels of biological organization. ये एक important topic है class 9th में और इस topic को भी मैं explain करूँगा. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि ज़मीन पर रहने वाले जानदार चीज़ों की तादाद और अक़साम बहुत ज़्यादा है और ये जानदार चीज़ें बहुत सादा भी हो सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज़म्स हैं और वो इंतहाई सादा ऑर्गेनिज़म्स हैं और कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंतहाई पेचीदा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स. तो ये सारे ऑर्गेनिज़म्स मुख्तलिफ़ पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं और ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं और उन्होंने इन जानदार चीज़ों की बॉडीज़ बनाए होते हैं. सबसे पहले हम लेवल 1 में पढ़ते हैं. इसके कई लेवल्स हैं. लेवल 1 में सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स हैं. हम जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग मैटर एटम से बने होते हैं. एटम इंतहाई छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जानदार चीज़ें भी एटम से बने होते हैं. ये जानदार चीज़ें इन जानदार चीज़ों के अंदर एटम्स होते हैं और ये एटम्स इंतहाई छोटे पार्टिकल्स होते हैं. इन एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इन एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. इन पार्टिकल्स को, इन ज़रात को जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज एटम से बने होते हैं और इन एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे ज़रात पाए जाते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. फिर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं. हमारे पास 123 एलिमेंट्स हैं और इन 123 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज को बनाते हैं. ये 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये जो 123 एलिमेंट्स में से जो 16 एलिमेंट्स जानदार चीज़ों में पाए जाते हैं, इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है. इन बायो एलिमेंट्स में जो जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है वो उनकी तादाद 6 है. दे आर 6 इन नंबर. उनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस. ये 6 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 99% पाए जाते हैं और बाकी 1% जो एलिमेंट्स है वो भी उनकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और वो उनकी तादाद 10 है. पोटाशियम है, उनमें सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन. ये हमारे बॉडीज़ में
या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज में 1% पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। फिर ये एलिमेंट्स कंबाइन होकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हम जानते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बायो एलिमेंट्स के एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट कम होती है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट कम होती है। इसमें ग्लूकोज आता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसमें अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये वाटर, ग्लूकोज और अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की दूसरी किस्म है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है और इनमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स शामिल है, इनमें स्टार्च के मॉलिक्यूल्स शामिल है, इसमें लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। तो वो बायोमॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है उन मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं और इसी तरह ये बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और इनसे ऑर्गेनेलीज बनते हैं। अब ऑर्गेनेलीज कैसे कहते हैं? सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिस इज अ सेल और ये न्यूक्लियस है सेल का। सपोज ये एक ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल से बनते हैं। कौन से मॉलिक्यूल से? बायोमॉलिक्यूल से। तो बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और इन ऑर्गेनेलीज के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। फिर हमारे पास है सेल्स। ये सेल्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा तादाद में कंबाइन होकर एक सेल बनाते हैं। तो एक सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पार्ट्स जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो ये ऑर्गेनेलीज सारे सेल्स के अंदर होते हैं। फिर सेल से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि हमारे साथ दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दूसरे किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो एक सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडीज बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं। तो ये कुछ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। इंशाल्लाह जो बाकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वो उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको पहुंच सके। थैंक यू।